सखावत किसे कहते हैं? खातून जन्नत है, दस्तरखान पे बैठी हैं, साहिल आ गया है कुछ जो दे दे कोई। एक रोटी आपके हिस्से की, एक मौलाए कायनात के हिस्से की, आधी आधी रोटी हसनैन करीमैन के हिस्से की। खातून जन्नत कहती मैं अपने हिस्से की रोटी दे दूं। हजरत अली कहते हैं फातिमा तू ही सखी तो नहीं, मैं भी तो हूँ ना, सिर्फ अपनी नहीं मेरी भी रोटी भी दे दो। शहजादों ने देखा 3 दिन का फाका है, दरवाजे पे साहिल है। कहने लगे अम्मी अब्बू जी सिर्फ आप ही को अल्लाह की रज़ा नहीं चाहिए, हमें भी चाहिए, हमारी हिस्से की भी उठा के फ़कीर को दे दी जाए। अक्लमंद कौन है? किसी ने कहा जिसके पास LLB की डिग्री हो वो अक्लमंद है, किसी ने कहा जो IAS है वो अक्लमंद है, किसी ने कहा होशियार वो है जो IPS है। मगर जानते हो एक अक्लमंद ने कहा था होशियार वो नहीं है जिसके पास डिग्री बड़ी है, होशियार वो नहीं है जिसकी कुर्सी बड़ी है, होशियार वो नहीं है जिसकी पोस्ट बड़ी है। काफिर का होशियार वो है जिसका दिल बड़ा होता है। अगर आपके दिल में जगह नहीं है ना भाई के लिए तो आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। खुदारा इन रिश्तों का ख्याल करें, इन रिश्तों को समझने की कोशिश करें, इन रिश्तों की कदर करें। मुझे आज बात याद आ रही है, बिलग्राम शरीफ अगर आप जाएं, आप जाके देखिएगा। बिलग्राम शरीफ में 3 भाई हैं। एक भाई को रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा कहा जाता है, दूसरे भाई को सरकार बादशाह मियाँ कहा जाता है, तीसरे भाई को सैयद फैज़ान मियाँ कहा जाता है। मैंने ये देखा तीनों भाइयों की अल्लाह ने ड्यूटी अलग अलग लगा रखी है। ये मैंने खुद देखा है, ठीक है ना, अलग अलग ड्यूटियाँ हैं, अलग अलग ड्यूटियाँ हैं। बुरे वक्तों में अगर सहारा चाहिए तो लोग सरकार उवैस मियाँ के पास जाते हैं, मर्ज़ की दवा चाहिए तो सरकार बादशाह मियाँ के पास जाते हैं, लेकिन झगड़े जब ख़ानदान के होते हैं तो लोग सैयद फैज़ान मियाँ के पास जाते हैं। अल्लाह करे ये बातें हज़म हो जाए। मैं नहीं जानता आप किसको मानते हैं किसको, मुझे आपसे मतलब भी नहीं। मैं एक बात समझाने लगा हूँ, रिश्ते क्या चीज़ है। उस दिन सरकार सैयद फैज़ान मियाँ बताने लगे, एक बंदे की बात चल रही थी, कहने लगे मौलाना बड़ा उजड़ आदमी है, उसको अल्लाह ने बेटियां कई सारी दे दी, कई सारी बेटियां दे दी ना उसको, तो वो बीवी को तलाक देने लगा। बात बिलग्राम शरीफ तक आई, वो बात मुझ तक पहुंचा दी गई कि ये तलाक दे रहा है। मैंने उसके शौहर से पूछा तलाक क्यों दे रहा है? उसने कहा जी बेटा नहीं हो रहा इसलिए तलाक दे रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह बेटा दे देगा, तलाक न दे। कहते हैं इतना उजड़ था, कहने लगा सैयद साहब बेटा ना हुआ तो तुम्हारी ज़बान काट लेंगे। इतना उजड़ बंदा, कहने लगे मैंने कह दिया जा काट लेना, काट लेना। का कुछ दिन गुजरे थे, जब पलट के आया ना तो फिर कदमों से लिपट गया। मैंने कहा क्या बात है? कहा पैर चूमने दो, पैर चूमने दो। कहा क्यों? कहा अल्लाह ने आपकी दुआ से बेटा अता फरमा दिया है। कहने का मतलब यह है वो रिश्ते निभाने के लिए किस हद तक जाते हैं। उसके जुमले थे ज़बान काट लेंगे अगर बेटा नहीं हुआ, तुम कह रहे हो बेटा होगा, फरमाया काट लेना जा। फरमाते हैं फिर साल भर गुजरा, अल्लाह ने उसे बेटा अता फरमा दिया। तो ड्यूटियाँ अपनी अपनी हैं, अपनी अपनी ड्यूटियाँ, लिहाजा रिश्तों की कदर करें। इन्हीं रिश्तों को मेरे नबी ने बनाया है, रिश्तों को नबी ने बनाया है और ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, खुदा की कसम निभा के दिखाया हुजूर ने, निभा के दिखाया हुजूर ने रिश्तों को। आज कहते हैं ना मेरी नाक है मेरी मूंछ है, ना जाओ नाक मूंछ पे। औकात क्या है? सजदे में जाते हो तो क्या देखते हो? बोलो। हजरत अली से पूछा आप रुकू में जाते हो तो अंगूठा क्यों देखते हो? हजरत अली ने फरमाया इसलिए देखता हूं कि रूह सबसे पहले पैर के अंगूठे से निकलना शुरू होगी। कहा फिर कायदे में बैठ के ये गोद क्यों देखते हो? फरमाया इसलिए देखता हूं कि जो भी आया के खाली जाएगा। कहा सजदे में नाक क्यों देखते हो? फरमाया रूह निकलते वक्त सबसे पहले यही टेढ़ी होनी है। तो इसका काय का खुमार है? इसका किस चीज का घमंड है? एक नाक के लिए अपने छोड़ दिया हमने। खुदारा दीन समझने की कोशिश करें, दीन को समझे। हुजूर ने ऐसा लाके जोड़ा, ऐसा लाके जोड़ा, रिश्तों का हक अदा करके मेरे नबी ने दिखाया, रिश्तों का हक अदा करके ला करके दिखाया मेरे हुजूर ने। बकरा ईद गुजरी है, बकरा ईद, फ्रिज अभी भी भरे होंगे लोगों के, कई जगह पे ना, हाँ अगर ना भरे होंगे तो लाइट की वजह से खाली कर दिए होंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? खाली कर देते कहीं खराब ना हो जाए, लाइट नहीं आ रही है, चलो फिर बांट दो। फिर अगले हमने तो सब बांट दिया था, बांटा तो मजबूरी में था ना मेरे लाल। लाइट होती, फ्रीजर होता, तू एक बोटी नहीं देता। फिर हम बताते कितना बटवैया।
जहां पे लाइट पक्की है ना, वो मुहर्रम का खिचड़ा इसी गोश्त से बनाएंगे। सही बता रहा हूं, मुहर्रम तक चलाते, मुहर्रम तक। एक जगह गए फाता पढ़ने के लिए मुहर्रम में, नाम नहीं बताऊंगा जगह का, लोग नाराज हो जाते, कहते हमारा शहर बदनाम कर दिया। खाया ना, गोश्त में अजीब स्मेल थी। मैंने कहा भाई ये कैसा गोश्त है? उसने कहा बकरीद का है। और 10 तारीख को जाके मुहर्रम का खिचड़ा था। पूरे 1 महीने बाद उसी गोश्त का हलीम बना। इस कुर्बानी को लोग उस कुर्बानी से मिला देते। समझ रहे मेरी बात? अरे बात समझ में आ रही है ना? तो कुर्बानी में फ्रिज भर लेते, मजबूरी में बांट के फिर दीनदार बन जाते है। बचा हुआ दिया तो क्या दिया, मजा तो तब है जब अपने आगे का उठा के दिया जाए, तब मजा आता जब अपने आगे का उठा के दिया जाए। और उसी को सखी कहा गया है, वो नहीं जो बचा हुआ दे। जाड़े आ जाएं तो कह रहा है ये यहां से फट गई है स्वेटर, ये किसी गरीब को दे दो। कह रहा शुक्र है मैंने गरीबों को कपड़े बांटे। पता चला घर के बच्चों के फटे पुराने कपड़े बांट के आया और फिर सखी बनने की कोशिश कर रहा। नहीं, सखी वो नहीं है जो बचा हुआ बांटे। सखावत किसे कहते हैं? खातून जन्नत है, दस्तरखान पर बैठी हैं, साहिल आ गया है, कुछ जो दे दे कोई। एक रोटी आपके हिस्से की, एक मौलाए कायनात के हिस्से की, आधी आधी रोटी हसनैन करीमैन के हिस्से की। खातून जन्नत कहती मैं अपने हिस्से की रोटी दे दूं। हजरत अली कहते हैं फातिमा तू ही सखी तो नहीं, मैं भी तो हूं ना, सिर्फ अपनी नहीं मेरी भी रोटी भी दे दो। शहजादों ने देखा 3 दिन का फाका है, दरवाजे पे साहिल है। कहने लगे अम्मी अब्बू जी सिर्फ आप ही को अल्लाह की रजा नहीं चाहिए, हमें भी चाहिए, हमारी हिस्से की भी उठा के फकीर को दे दी जाए। इसे कहते हैं सखावत। बच गया, अरे ले पड़ोस में दे दे। कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो दे दो, बिल्ली खा गई तो इमाम साहब को दे दो। ये कंडीशन हमारी सखावत की, ये कंडीशन हमारी सखावत की। निकले इन चीजों से। जो भी करें रब रसूल के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह करेंगे अल्लाह रसूल के लिए। तो नाक का कोई मसला नहीं, मूंछ का कोई मसला नहीं। भाई रूठा हुआ है जाके सलाम करो। वो कहे गैरत नहीं आती? कहा क्यों? का सलाम करने आ गया। तो कह दो अपनी गैरत को देखूं कि मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं।